फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम याद कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस। पिछले के वीडियो में भी हमने कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस याद किए हैं और इस वीडियो में भी हम उस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और ये वीडियो इस सीरीज का पार्ट 6 है। पार्ट 6। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, जिनमें हमारा पहला है अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, इसे हम सिंपली याद करेंगे इस हॉर्स से। ये जानते हैं ये कैसा हॉर्स है? डार्क हॉर्स है। आप देख भी सकते हैं इसका कलर डार्क रेड है। कैसा है ये? डार्क रेड। और इसके बारे में बहुत ही खास बात है, बहुत ज्यादा ही खास बात है, बहुत ज्यादा, जिसमें से हम कुछ आपको बताएंगे। जानते हैं इस हॉर्स की खास बात क्या है? ये हॉर्स डार्क कलर बहुत पसंद करता है और इतना पसंद करता है कि ये हॉर्स अपने ऊपर रोज पेंटिंग करवाता है डार्क कलर्स की। फॉर एग्जाम्पल आज देख सकते हैं आप, आज इसने डार्क रेड कराया है। कौन सा कलर? डार्क रेड कलर। और पिछले दिन इसने डार्क ग्रीन कलर कराया था और इसने कहा है कि अगले दिन ये डार्क ब्लू कलर कराएगा। कौन सा कलर? डार्क ब्लू। और जानते हैं ये खाना भी बहुत ज्यादा खाता है, बहुत ज्यादा क्विंटल्स में खाता है। कई क्विंटल, 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल ऐसे खाना खाता है। और ये जब दौड़ता है तो कई दिनों तक ये दौड़ता रहता है, कई दिनों तक दौड़ता रहता है। और जानते हैं ये जो खाना खाता है इसमें इसे डार्क चीजें बहुत पसंद है। फॉर एग्जाम्पल डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट बहुत ही ज्यादा खाता है, बहुत इसे पसंद है डार्क चॉकलेट। इसके बाद ये जब डार्क चॉकलेट अगर खा ले तो ये कई दिनों तक भूखा रह सकता है, कई दिनों तक भूखा रह सकता है। लेकिन इसकी किस्मत बड़ी खराब है। जानते हैं कैसे? इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है, बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत कम, रेयर लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अ डार्क हॉर्स का मीनिंग भी यही होता है। इट रेफर्स टू समवन अबाउट होम वेरी लिटिल इज नोन। जिसके बारे में लोगों को बहुत ही कम जानकारी हो, बहुत ही कम जानकारी हो, तो उसे हम कहेंगे अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स। इसे हमने याद किया सिंपली इस हॉर्स से। आपको आसानी से याद हुआ होगा। इस हॉर्स को केवल याद रखें, आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अ डाइम अ डोजेन। अ डाइम अ डोजेन। डाइम। डाइम यूएस में 10 सेंट्स के सिक्के को कहा जाता है। यूएस में 10 सेंट्स के सिक्के को डाइम कहा जाता है, यानी 1/10 ऑफ अ डॉलर। उसी तरह से हम इंडिया में 10 पैसे को 10 पैसे को एक डाइम कर सकते हैं, अ डाइम। तो सोचिए अगर 10 पैसे में हाफ डोजन अगर बनाना मिलने लगे, 10 पैसे में हाफ डोजन अगर बनाना मिलने लगे तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो जाएगी। वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा और बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगा। लोग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, उसको उतनी अहमियत नहीं देंगे। तो क्या हो जाएगा? वो वर्थलेस हो जाएगा। उसी तरह से सोचिए 5 पैसा में अगर 1 डोजन अगर मिलने लगे ट्राउजर्स, 1 डोजन ट्राउजर्स मिलने लगे 5 पैसा में, तो वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाएगा। उसकी अहमियत लोगों के सामने बहुत गिर जाएगी, बहुत ही ज्यादा। और वो बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाएगा। लोग जाएंगे रोज, वो सैकड़ों लेते आएंगे, 100, 200 ऐसे पीसेस लाएंगे ट्राउजर्स के, क्योंकि रेट कितना है? बहुत ही कम है, उसकी अहमियत बहुत ही कम हो जाएगी। 5 पैसा में 1 डोजन ट्राउजर्स मिल रहे हैं। तो इसका मीनिंग भी यही होता है, अ डाइम अ डोजन। अगर एक डाइम में 1 डोजन मिले, इसी तरह से हम मीनिंग निकाल सकते हैं इसका। अ डाइम अ डोजन का मीनिंग हुआ नियरली वर्थलेस, बिल्कुल ही वर्थलेस या फिर वेरी कॉमन, जिसकी उतनी अहमियत ना हो, तो उसे हम कहेंगे अ डाइम अ डोजन। इसके बाद नेक्स्ट है अ डॉग इन अ मांगर। अ डॉग इन अ मांगर। इसका मीनिंग होता है अ पर्सन हु स्टॉप अदर एंजॉयिंग समथिंग ही कैन नॉट यूज और डज नॉट वांट। इसे आइए हम याद करते हैं इसे सिंपली। मांगर। मांगर होता है एक बर्तन, हम कह सकते हैं। यहाँ फिगर आप देख सकते हैं मांगर का, जिसमें जानवर खाते हैं, जैसे कि गाय, बैल या फिर हॉर्सेस, वो खाते हैं मांगर में। अगर वहां हम मांगर दे दें, एक मांगर दे दें डॉग को कि लो तुम इसमें खाओ, तो वो तो उसमें से कुछ नहीं खाएगा, क्योंकि गाय क्या खाते हैं? चारे खाते हैं या फिर सूखी घास खाते हैं, इस तरह की चीजें खाते हैं। तो डॉग उन चीजों को नहीं खाएगा। लेकिन वो एक और चीज करेगा। वो क्या करेगा? वो दूसरों को उस मांगर के पास आने भी नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हैं, ये डॉग यहाँ पर खड़ा है मांगर के पास और क्या कर रहा है? भौं 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 भौं। क्या कर रहा है? भौं भौं। क्यों? काफी गुस्से में है, क्योंकि ये काऊ यहाँ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये इसे आने नहीं दे रहा है। क्या करता है डॉग?
अगर उसे कोई चीज मिल जाए तो वो खाए या ना खाए, वो दूसरों को उसके पास आने नहीं देगा। इसका मीनिंग भी यही होता है, अ डॉग इन अ मांगर, अ पर्सन हु स्टॉप्स अदर enjoying something he cannot use or does not he cannot use or does not want। कोई व्यक्ति जो किसी चीज को एंजॉय कर ना करे या फिर करना ना चाहता हो, वो दूसरों को भी उस चीज को एंजॉय करने से रोके, तो उसे हम कहेंगे अ डॉग इन द मांगर। इसके बाद नेक्स्ट है गो टू द डॉग्स। गो टू द डॉग्स। तो डॉग्स आप जानते हैं कैसे होते हैं, वो थोड़ा गुस्से वाले होते हैं। तो यहाँ पर हम पालतू डॉग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्ट्रीट डॉग्स या फिर जंगली डॉग्स की बात कर रहे हैं। वो डॉग्स कैसे होते हैं, काफ़ी गुस्सैल होते हैं, अड़ियल होते हैं। अगर आप उनसे ज़्यादा लगेंगे तो वो आपको काटने लगेंगे। तो सोचिए अगर उन डॉग्स के पास कोई चीज़ चली जाए तो वो क्या करेंगे, वो उसे बैड स्टेट में पहुंचा देंगे। वो उसे तोड़ देंगे, नोचने लगेंगे, काटने लगेंगे, क्या करेंगे, वो उसे बैड स्टेट में पहुंचा देंगे। तो उसी तरह से हम जनरलाइज वे में इसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है, वो पढ़ने में बहुत तेज है, कोई स्टूडेंट बहुत तेज है पढ़ाई में, हमेशा टॉप करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी पोजीशन क्लास में काफ़ी लो होती जा रही है, काफ़ी लो होती जा रही है, तो हम उसे कहेंगे ही इज गोइंग टू द डॉग्स। क्या हो रहा है, वो गोइंग टू द डॉग्स। तो यहाँ पर हम गो टू द डॉग्स यूज करते हैं किसी भी चीज के लिए जो कि बैड स्टेट में जा रही है, जिसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब हो रही है या फिर खराब हो चुकी है, खराब हो रही है। इसके बाद है इन द डोलड्रम्स। इन द डोलड्रम्स। डोलड्रम्स का मीनिंग होता है, इक्वेटर के पास एक जगह होती है जहां पर हवा का बहाव ना के बराबर होता है, नियरली नेग्लिजिबल। वहां पर जो एयर बोट्स होती हैं जो कि हवा के मूवमेंट के साथ चलती हैं, वो बोट्स बिल्कुल ही चल ही नहीं पाती, वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाती हैं। उसी को हम जनरलाइज आइडियोलॉजिकली यूज करते हैं डिप्रेस्ड, फीलिंग डिप्रेस्ड के लिए। कोई व्यक्ति अगर डिप्रेशन में चला जाए, वो उसका लाइफ काफ़ी सूना सूना हो जाए, वो काफ़ी डिप्रेशन में चला जाए, काफ़ी दुखी हो जाए, कोई उसकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट ना हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन द डोलड्रम्स। आइए अब हम इसे याद करते हैं एक स्टोरी से। एक व्यक्ति था जिसकी दुकान थी ड्रम्स की। किस चीज की, ड्रम्स की। तो काफी बड़ी दुकान थी, काफी उसके सेल्स उसके बहुत ज्यादा थे, तो वो बहुत ही हैप्पी था, बहुत ही खुश था। लेकिन उसकी किस्मत थोड़ी फूटी हुई थी, तो उसका दुकान धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। फॉर जैसे एक दिन जानते हैं रहते रहते उसका एक ड्रम चोरी हो गया, दुकान से एक ड्रम चोरी हो गया। तो वो उस दिन उतना खुशी नहीं हुआ, सोचा कि चलो कोई बात नहीं है, सिक्योरिटी थोड़ा व्यवस्था सुधारेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। वो उस दिन उतना डिप्रेस नहीं हुआ। तो अगला दिन फिर आया दुकान, अगला दिन रात में फिर बंद करके गया, तो उसके अगले दिन 2 ड्रम्स चोरी हो गए। कितने, 2। तो उस दिन फिर सोचा कि चलो कल फिर ठीक हो जाएगा, आज फिर सिक्योरिटी थोड़ा टाइट करेंगे। लेकिन उस दिन फिर वो उतना डिप्रेस नहीं हुआ। अगले दिन बात थोड़ा ज़्यादा बढ़ गई और उसके कई ज़्यादा ड्रम चोरी हो गए, यानी 10-15 इस तरह से ड्रम चोरी हो गए। तो उस दिन काफ़ी टेंशन में आ गया, थोड़ा ज़्यादा डिप्रेस हो गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कि क्यों उसका ड्रम्स चोरी हो रहे हैं। तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चला गया। उसने फिर से सिक्योरिटी सुधारी, कुछ व्यवस्था किया, लेकिन फिर बात नहीं बनी। फिर अगले दिन उसका हाफ, पूरी दुकान में से आधा दुकान साफ हो चुका था, मतलब चोरी हो चुका था। तो उस दिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया। क्या चोरी हो चुका था, ड्रम्स चोरी हुआ था उसके दुकान से। तो वो उस दिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, लूट जाऊंगा। तो वो क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। और जानते हैं अगले दिन तो बात इतनी हुई कि उसकी पूरी दुकान ही चोरी हो गई और उसकी पूरी दुकान खाली हो गई। तो क्या हो गया, पूरी तरह से वो डिप्रेशन में चला गया, पूरी तरह से डिप्रेस हो गया, वो पूरी तरह से डिप्रेस्ड फील करने लगा। तो इससे हमने याद किया इन द डोलड्रम्स का मीनिंग होता है फीलिंग डिप्रेस्ड। इसके बाद नेक्स्ट है ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स। ड्रॉप नेम्स को हम यूज करते हैं जैसे कि अगर मैं अब किसी का नाम लेकर अपना इंप्रेशन बढ़ाऊं अपने सामने के लोगों के सामने, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ड्रॉप नेम्स कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई दोस्त मेरे सामने खड़ा है और मैं उससे कहूं कि जानते हो कल मेरे घर आए थे अमिताभ बच्चन, तो मैं क्या कर रहा हूं,
मैं ड्रॉप नेम्स कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग याद करते हैं ड्रॉप नेम्स को। इसे हम लोग सिंपली नेम ड्रॉप करने से याद करेंगे। हम लोग याद करेंगे इसे नेम ड्रॉप करने से। मैं कुछ नेम ड्रॉप करूंगा, आप कुछ नेम ड्रॉप कीजिए। आइए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, आप भी घर पर बैठकर नेम ड्रॉप कीजिएगा। मेरे घर कल 4-5 फ्रेंड्स आए थे, तो मैंने उनके सामने नेम ड्रॉप किया। क्या कि मेरे घर कल आए थे अमिताभ बच्चन, मैंने उनके साथ चाय पिया, नाश्ता किया और काफ़ी बातचीत हुई। तो मैंने क्या किया, मैंने नेम ड्रॉप किया। तो मेरे एक दोस्त ने नेम ड्रॉप किया कि मैं कल गया था शाहरुख खान से मिलने, उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छी तरह से बात की और मुझे डिनर पर भी बुलाया। कल मैं फिर जाने वाला हूँ डिनर पर। तो उसने क्या किया, उसने नेम ड्रॉप किया। एक और दोस्त ने कहा बस तुम लोग इतना ही, सचिन तेंदुलकर मेरे घर तो रोज आते हैं किस नाश्ते पर, फिर दोपहर में रोज फोन करते हैं। तो उसने क्या किया, उसने नेम ड्रॉप किया। इस तरह से आप भी नेम ड्रॉप करते कीजिए और आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो नेम ड्रॉप नेम्स का मतलब होता है इफ एनीवन ड्रॉप नेम्स यू मेंशन फेमस और पावरफुल पीपल सो दैट अदर गेट इम्प्रेस्ड बाय हिज हाई कनेक्शन। अगर आप किसी का पावरफुल पर्सन का नाम लेकर लोगों को इम्प्रेस करें इस तरह से कि वो आपसे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाए आपके हाई कनेक्शन की वजह से, तो आप क्या कर रहे हैं, आप ड्रॉप नेम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ड्रॉप नेम कर रहे हैं। तो ये था हमारा वीडियो इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।